सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी के नेशनल प्राइम टाइम के शो जो कि सुबह 10:30 बजे आता है, उसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में काफ़ी बड़ा कुछ आपको देखने को मिलेगा। पूरे भारत में इस वक्त क्या चल रहा है, सच्चाई आपको देखने को मिलेगी। जो खबरें गोदी मीडिया छुपा लेता है वही हम इस रिपोर्ट में आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज पूरे भारत में जो चल रहा है ना, भारत में ऐसा कभी नहीं था। दोस्तों, मैं भी एक हिंदू स्कूल से पढ़ा। जी हाँ, मेरे बारे में भी जान लीजिए, मेरी सोच भी समझ लीजिए। जितने ज़्यादा हिंदू दोस्त मेरे हैं शायद ही आपके हों, और कभी यह एहसास नहीं हुआ स्कूल में बैठे हुए या कॉलेज तक ये कभी एहसास नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान, ठीक है, उनका वो अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है। वो मेरे धर्म का सम्मान करते थे, मैं उनके धर्म की इज्जत करता था और करता हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं वो आज भी करते हैं। आपको पता है कि मैं हिंदू स्कूल से पढ़ा हूँ, और सुबह की जो प्रेयर शुरू होती थी, उस प्रेयर में पूरे स्कूल को प्रेयर कराने वाले 4-5 बच्चे हुआ करते थे जो सबसे आगे खड़े होके प्रेयर करवाते थे, और जो लाइन हम बोलते थे फिर पूरा स्कूल उसको दोहराता था। 2007-8 तक जो स्कूल में था उसको ये बात समझ में आ गई होगी। और दिन की शुरुआत स्कूल से होती थी, और स्कूल की शुरुआत सुबह 7 बजे की प्रेयर से होती थी, और प्रेयर की शुरुआत ओम बूम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे गायत्री मंत्र से शुरुआत होती थी प्रेयर की, और प्रेयर खत्म होती थी भारतीय राष्ट्रगान पर। जी हाँ, और ये सब करने के लिए मेरे साथ हम जब 5 लोग आगे खड़े होते थे तो उसमें हिंदू भी था, उसमें मुस्लिम भी था, एक सिख भाई भी था, ईसाई नहीं था क्योंकि हमारे पूरे स्कूल में कोई ईसाई नहीं था, लेकिन हम सब एक रहे, एक ड्रेस में, एक जैसे। दोस्तों, वो था भारत हमारा। आपको यकीन नहीं होगा कि रमज़ान में, पूरे रमज़ान में हमें छूट दी जाती थी। आज तो बैन हो गया है, टीचर्स बच्चों को मार नहीं सकते। हमारे टाइम पे तो मुर्गा बना के पिछवाड़े पे लट बजाया जाता था। ठीक है, क्लास बैठी हुई है सामने, ज़मीन पे बिठाया जाता था। अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा हो, मुर्गा बनाया जाता था डेस्क पे खड़ा होकर, डेस्क पे खड़ा होकर ऐसे हाथ खड़ा कर दिया जाता था। अरे चेयर बना दिया जाता था ऐसे झुका झुका के। हम बहुत पिटे हैं, ऐसी बात नहीं है, पिट पिट के तो ऐसे हुए हैं। आजकल के बच्चों को हाथ लगा डांट दो तो बच्चे या तो खुद ही लट उठा के टीचर को मारना शुरू कर दें या 100 नंबर पर फ़ोन कर देते हैं। बहरहाल, उस वक्त भी इतनी सख्ती के दौर में कभी हमारे स्कूल के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, और रमज़ान के वक्त, रमज़ान के दिनों में मुसलमान बच्चों को डांटते भी नहीं थे। हमारे जो हिंदू टीचर थे वो इतनी रेस्पेक्ट करते थे, प्यार से और मोहब्बत से देखा करते थे, समझाया करते थे। हम कितने भी शरारती थे, लेकिन सर पर रमज़ान में हाथ रखा जाता था, टीचर हमें गले लगाया करते थे। जुमे के दिन हमको जल्दी छुट्टी दी जाती थी कि जाओ बेटा तुम नमाज पढ़ो। आई बात समझ में? ये था हमारा भारत, वो खूबसूरत भारत। आज के टाइम पे पैरों तले हिंदुत्व संगठनों के द्वारा रौंद दिया गया है, और हिंदुत्व संगठनों के दिमाग में जहर भाजपा ने डाला है। अब ये हिंदुत्व आतंक कैसे बनता जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पहले होता था जय श्री राम, और अब होता है जय श्री राम। माफ कीजिएगा, यही सच्चाई है। आज तक हमारे स्कूल के बराबर में जो मंदिर है, सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक उसमें भजन कीर्तन लाउड स्पीकर में होता है। किसी मुसलमान को परेशानी नहीं हुई। और नमाज फज्र के टाइम पर और 5 टाइम अजान होती है, किसी भी हिंदू भाई को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब कुछ लोगों को होने लगी है, क्योंकि आरएसएस के संगठन और आरएसएस के दफ्तर अब आपके इलाकों में पहुंच चुके हैं। जो सीधे साधे हिंदू हैं उनके दिमाग में दफ्तरों में बुला बुलाकर, आरएसएस के दफ्तरों में बुला के जहर बोया जा रहा है। वैसे तो अगर आप भाजपा के नेताओं को देखेंगे तो ये आपके और आपके बच्चों को लड़वाएंगे और अपने बच्चों को बीसीसीआई का चैंपियन और चेयरमैन बना देंगे। समझिए, आपको ये खेल समझना पड़ेगा। हरियाणा के पलवल में राहुल खान नाम के एक नौजवान को पीट पीट कर मार डाला गया। अब इसको हिंदू आतंकवादी ना कहें तो क्या कहें, पीटने वाले को क्या कहा जाएगा? दोस्तों, ऐसे ही लोग तालिबान का विरोध करते हैं, लेकिन तालिबान तो इनके सामने फिर भी ठीक है। जितनी क्रूरता इन्होंने दिखाई है, शायद हिंदूवादी संगठनों के अलावा और इतना कोई क्रूरता दिखाए। आपकी स्क्रीन पर पहले प्रूफ लगा देता हूं। दोस्तों, राहुल खान को इतना मारा गया
4 हिंदू आतंकवादियों के द्वारा हरियाणा के पलवल में, मतलब इसका एक दोस्त था जिसका नाम कलवा था, बहुत क्लोज, और उसने इसको इतना मारा दोस्तों के साथ मिलकर, और मारते हुए पता है क्या कहा? हम हिंदू हैं हिंदू और तू मुल्ला है मुल्ला। दिल जले शर्म तक कुछ कह रहे हैं तो देखा दोस्तों आपने, यह है बीजेपी का बनाया हुआ नया जहरीला भारत। दोस्तों सिर्फ मुसलमान अब निशाने पे नहीं है, आपको बता दूं कि दलितों को तो बुरी तरह से मारा जाता है। बेचारे हिंदू हैं, लेकिन ये कैसे हिंदू हैं कि खुद हिंदुओं ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है। आज ये जो जातिवाद फिर से भाजपा के द्वारा शुरू किया गया है, इसमें सबका नंबर आएगा। तस्वीरों में देखिए, ये भीड़ देखिए। आपको बता दूं कि 27 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। आपको बता दूं क्यों? क्योंकि उन 27 लोगों ने मांड्या डिस्ट्रिक्ट में दलित लोगों को मंदिर के अंदर घुसने से मना कर दिया, इवन उनको बुरी तरह से पीटा भी। दोस्तों यहां बात धर्म की नहीं है, मैंने पहले ही कहा है, यहां बात धर्म की नहीं है। राजनीतिक लोगों ने और खासकर इस बीजेपी ने लोगों के दिल और दिमाग में इतना जहर घोल दिया है, इतना जहर घोल दिया है कि वो किसी के भी नहीं है। अगर कोई बीजेपी और योगी के खिलाफ है तो मान लीजिए कि उसका जीना नामुमकिन है, उसका मरना वाजिब है। ऐसा माहौल बना दिया गया है। आप अगर रोजगार मांगेंगे तो आप आतंकवादी हैं, आप अगर किसी कानून के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी और दहशतगर्द हैं। इसी तरह से अब एक फुटेज वायरल हुआ है, एक वीडियो वायरल हुआ है गोदी मीडिया के यूट्यूबर के चैनल से ही। आपको बता दूं कि एक राजधर्मा नाम का चैनल है जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ बड़ा काम करता रहता है। ऐसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करने वाले भी किस मानसिकता के होते हैं आप जानते हैं। लेकिन उसी चैनल का एक वीडियो, एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें आज के नए भारत में किस प्रकार से भाजपा के अंधभक्त मौजूद हैं। 14-15 साल के बच्चे अखिलेश यादव को गोली मारने की बात दांत बाहर निकाल के कह रहा है, एकदम बिंदास होके। दोस्तों ये समाज किसने बनाया है? सवाल का जवाब आपके पास खुद है। पहले फुटेज देखिए। कितनी उम्र है? हाँ हमारा 14 है। 14 साल है। हाँ। तो वोटो नहीं देते हैं। वोटो नहीं, लेकिन मालूम है ना, जानकारी है ना। हम भी अपना नाम बता। कई लोग सुने, आर्यन पांडे। आर्यन पांडे। हाँ। समाजवादी पार्टी चोर है और कुछ नहीं। काहे चोर है? चोर इसलिए कि घोटाला हमेशा करती है। देखिए सरकार, भाजपा के पास 1 रुपए का हिसाब है, समाजवादी पार्टी के पास हिसाब है 1 रुपए का। अखिलेश यादव को सुनते हो? रोज कहते हैं कि सुनते हैं, भाजपा घोटाला। हमारा बस चले तो उनको गोली मरवा देंगे। हमारा बस चले तो अखिलेश यादव को गोली मरवा दें। समझ रहे हैं इस बात से क्या मतलब है? अबे जब बच्चा खुलेआम अखिलेश यादव को गोली मारने की बात कर रहा हो तो सोचो, तुम दलित हो, मुसलमान हो और सिख हो, तो तुम्हें तो तुम्हारा नहीं यार गला काट के थूक देंगे उस पर। समझ नहीं रहे, आज भी तुम जाग नहीं रहे हो। अबे सुअरों के झुंड ने, इतने से झुंड ने पूरे हिंदुओं को धोखे में रख के वरगला दिया है। और तुम अपने आप को अगर सही कहते हो, मुसलमानों, सिखों, ये दलितों, तुम सबसे कह रहा हूं, तुम अपने आप को सही मानते हो तो तुम सब एक हो जाओ, आवाज उठाओ। क्या तुम्हें अपने देश के कानून पर भरोसा नहीं है? या कुछ बड़ा इंतजार कर रहे हो कि बड़ा कत्लेआम होगा तब हम आवाज उठाएंगे? खैर दोस्तों, एक गप्पू है जिसका गप मारना बंद नहीं होता, एक पप्पू है भले ही जो बात जेन्युइन कहता है। स्क्रीन पर देखिए, राहुल गांधी ने आखिरकार लिख ही दिया कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। यह बात बिल्कुल हकीकत है। लिंचिंग किसने सुना भाई? हम ये अब सुन रहे हैं लिंचिंग जब से मोदी सरकार आई है। आप नौकरी मत मांगिए, आप योगी जी से शिक्षा मत मांगिए, आप योगी जी से काला धन मत मांगिए, आप योगी जी से हॉस्पिटल मत मांगिए, आप योगी जी से ऑक्सीजन मत मांगिए, मगर 5 साल और दे दीजिए।
अभी 7 साल में क्या उखाड़ा है नहीं पता। दूसरे के बच्चे को अपना नाम देके खुद को बाप घोषित करना आसान होता है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दो तो उससे रोजगार पैदा नहीं होता, ये दुनिया को समझ में आ रहा है, लेकिन भक्तों की बात अलग है। अब जो भाई साहब गू खाता हो सुबह उठते ही बासी मुंह और सोने से पहले मूत पीता हो, उससे आप उम्मीद ही क्या करोगे कि उसकी जुबान से बाबासीर की जगह क्या निकलेगा। बहरहाल अब आप जान लीजिए कि किया तो कुछ नहीं है नाम बदलने के अलावा, लेकिन उनके मंत्री फिर से कह रहे हैं कि भरोसा कीजिए 5 साल में उत्तर प्रदेश की सड़क अमेरिका के बराबर हो जाएंगी। देखिए आपको मैं बताता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल फिर से एक बार योगी जी पर विश्वास रखकर उनको साथ दो, भारतीय जनता पार्टी को साथ दो, मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपको वचन देता हूं, मेरा वचन है, समझ लो पत्थर की लकीर में झूठ नहीं होती। 5 साल के आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रास्ते यूरोपियन स्टैंडर्ड के ही नहीं तो अमेरिका के बराबर बनेंगे। दोस्तों राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुसलमानों को किसी भी पार्टी से, भाजपा से, कांग्रेस से, आम किसी से परेशानी, मुसलमान सिर्फ इतना ही चाहता है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम ना करो। बहरहाल अब लाल टोपी वालों से भारत वालों को थोड़ा उम्मीद थी कि चलो भाई हो सकता है ये पार्टी आए तो हिंदू मुस्लिम ना करे। और ये आपस में लाल टोपी वाले और आरएसएस और बीजेपी स्टेज पर कितना भी लड़ लें, लेकिन असलियत क्या है तस्वीरों में देख लीजिए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मुलायम सिंह यादव के साथ स्पेशल मुलाकात। इससे आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि दिमाग आपके पास खुद है। अब आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि 90% इस वक्त जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो सिर्फ सरकार के लिए काम करता है। गप्पू की औकात नहीं है कि 4 माइक के सामने खड़ा होकर कोई सवाल का जवाब दे सके। एंकर भी खुद के बनाए जाते हैं और वो एंकर आके पूछता है आप आम कैसे खाते हैं, केला कैसे खाते हैं। समझिए इस बात को। और एंकर भी कौन होता है? वो अक्षय कुमार, कनाडा का। हाँ कनाडा का है, वो भारत का नहीं है, आप समझे। हाँ कनाडा की नागरिकता ले चुका है, कनाडा का नागरिक है। वो बेहतरीन कलाकार, दूसरे बेहतरीन कलाकार, हमारे मोदी से बढ़िया कलाकार नहीं हो सकता। हाँ तो वो आम खाते कैसे हैं, ये इतना खतरनाक सवाल किया था। मैंने सोचा लिख लूं यूपीएससी में ना आ जाए कहीं। उसको जवाब दे सकते हैं मोदी जी। एक पप्पू है जो सवाल मोदी से पूछता होता है, गोदी मीडिया के एंकर आके उसी से पूछते हैं। उस पर अच्छे से राहुल गांधी ने रगड़ दिया है पत्रकारों को। देखिए आपका कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी सरकार, आपका क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं हाउस, मुझे जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि अभी हाल में ही एग्जाम जो है, पेपर जो है लीक हो गया है। उसकी वजह से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिल गई है कि अब नौकरी नहीं देना पड़ेगा। छात्र परेशान है कि क्या करें, बाल सफेद हो जा रहे हैं। बाप हमारा एकदम मौत के मुहाने पे आ चुका है, उसकी तमन्ना है कि मुझे पैरों पे खड़ा हुआ देख ले। लेकिन बीजेपी ने पेपर लीक करवा दिया कि ताकि नौकरी न देनी पड़े, रोजगार, समझ रहे हो। तो बच्चों को ऐसे इंगेज करके फंसा दो कि हम 5-6 साल और आराम से गुजार लें और जो कुछ चीज़ें बची हुई वो बेच दें और अपना तो विकास हो जाए, बच्चे जाए भाड़ में। लेकिन आपको बता दूं गुजरात में भी पेपर लीक हो गया। अब जब उसका विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पर उतरे तो उनका क्या हाल कर दिया गया, तस्वीरों में देखिए। बीजेपी लगातार पेपर लीक करवाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यूपी के बाद अब बीजेपी ने गुजरात पेपर लीक कर दिया। अब
गुजरात के खिलाफ बीजेपी कार्यालय पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग। बीजेपी के गुंडों ने आकर आम आदमी पार्टी के ये देखिए कार्यकर्ताओं का क्या हाल किया, अपनी आंखों से देख लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ईमानदार पुलिस है। जी हां, उन्नाव में पुलिस इंस्पेक्टर साहब ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे और उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस वाला पैसा लेता है किसी से तो काम पूरा करता है। मतलब अगर कोई पुलिस वाला इंस्पेक्टर रिश्वत किसी से लेता है तो काम उसका पूरा कर देता है। देखिए, इससे अच्छा विभाग नहीं कोई, बहुत ईमानदार। आज भी सबसे बड़ी ईमानदार पुलिस है पूरे का। आपको भी देख लेंगे, अगर पुलिस ने आपसे पैसे ले लिया या कहीं काम करें तो करें, और कोई दुकान चले जाओ पैसे ले लेकर दौड़ा जाए। ठीक है, आप यही देखिए, मास्टर साहब लोग अपने घर में रहते हैं, पढ़ाते हैं, 6 महीने छुट्टियां कर जाती, कहीं कोरोना आ जाए तो साल भर आए। भाई साहब, अलग ही स्वैग है उत्तर प्रदेश पुलिस का। जौनपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवा जाता है अपनी शिकायत लेके और उससे किस मीठी भाषा में बात कर रहे हैं, देखिए। ये बात मारब जूता से बहुत थोड़े पीड़ित है कि क्रिमिनल है, कैसे बात कर रहे हैं? आप पुलिस हैं, आप पुलिस वाले की तरफ करके नहीं आए, आपका मर्डर हुआ है हमारे, समझे? ऐसे बात मत कीजिए हमारे साथ। आप पुलिस वाले की तरफ बहुत इज्जत करते हैं, सरकार की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से बात कीजिए, समझे? सुबह से कल दे दिए आपको पेपर, अभी 6 घंटे हो गए, 6-7 घंटे हो गए। यहाँ के नहीं, यहाँ के नहीं ईमेल, यहाँ पीएमओ डीएम कहाँ तक नहीं जाएगा आप ये नहीं जानते। बहुत कुछ कर चुके हैं आप, ये मत समझिए गाँव का पढ़े लिखे लोगों का मामला है। दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया, हिंदुत्व या आतंकवाद समझिए क्या है। जो कभी संघ के परिवार वाले, आरएसएस वाले और उनके बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, आज वो बादामी डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में, यानी मौलाना अब्दुल कलाम जो स्कूल है उसके अंदर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। जो सुअरों का झुंड कभी स्कूल नहीं गया, वो मुसलमानों के खिलाफ स्कूल जा रहे हैं। वहां पर लड़कियां, बच्चे, बच्चियां सब स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं फुटेज लगा रहा हूं, ये देखिए दोस्तों। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कूल जो बादामी में है, संघी परिवार के लोग वहां पर पहुंचते हैं और स्कूल का कोई गार्ड इनको रोक नहीं पाता है। ये क्लासों के अंदर घुसते हैं, बच्चे, बच्चियां, लड़के, लड़कियां सब पढ़ रहे होते हैं। ये उनकी तस्वीर खींचते हैं और बताया जा रहा है कि ये नारे लगाते हैं, ये कहते हुए दिखते हैं कि मुसलमान लोगों को स्कूल से निकालो, मुसलमान स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। आप समझिए कि किस प्रकार से इनकी उम्र देखिए, अभी तो इनके हर जगह बाल भी नहीं आते होंगे। समझिए, अंडे से निकले नहीं है, चले हैं सुअरपना करने। बताइए इनको कहां से हिम्मत मिल रही है। जाहिर सी बात है, सरकार का पूरा ऐसे आतंकी संगठनों को समर्थन मिला हुआ है। अब सवाल यह है कि स्कूल कहां तक सेफ है। हमारी बहन, बेटियां, बच्चियां स्कूल के अंदर भी सेफ नहीं है अगर इस प्रकार से कोई ग्रुप स्कूल के अंदर घुस जाता है तो। दोस्तों, अभी आपको याद होगा कि गोदी मीडिया का पत्रकार दीमक चरसिया, जी हां, दीमक मतलब देश की एकता को चाट चाट कर खत्म करने वाला, जहर घोलने वाला चरसिया। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा चरस मारा था उसने और जो है आके नशे में रिपोर्टिंग कर रहा था। वैसे ही अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मिलना हमें कुछ है नहीं, विकास के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है विकास के नाम पे, देखिए विकास की गंगा बह रही है, ये देखिए। हा शराब पार्टी, वाह, मजा आ गया भाई, वाह मोदी जी, वाह क्या जबरदस्त काम कर। मतलब एक तो सस्ते में भी नहीं बढ़ जाएंगे, न विकास की बात करेंगे। ये पीने के बाद आदमी खुद ही जहाज बन जाता है, विकास क्या देखेगा वो।
बस इसी तरह से तो भाजपा जीतती आई है। मतलब जो भी भाजपा को वोट देगा उसको पौवा मिलेगा। शराब पिला के नशे की हालत में कमल का बटन दबा दो, जीत कमल की होगी। दोस्तों, पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को कौन नहीं जानता। जो बात मैंने 2 साल पहले कही थी वो उन्होंने अब कही है। तुम्हारा भाई एकदम बहुत तेज चलता भाई, सीधी बात, मानो या मत मानो। तस्वीरों में देखिए, उन्होंने बहुत बेहतरीन ट्वीट किया। मैंने 2 साल पहले कहा था कि कश्मीरियों की भारत को हाय लगेगी, और लग गई हाय। अभी 2012 तक सिर्फ कश्मीर में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद हुआ करती थी। अब बीजेपी जब से आई है, ये लाल इलाका देख लीजिए, जो लाल लाल एरिया है 2021 में, उन सभी इलाकों में पट से फोन सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। हाय लग गई ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यकीन जानिए बाहर मत घूमिएगा। योगी आदित्यनाथ गर्दन पकड़ पकड़ के नौकरी दे रहे हैं। चाहे नौकरी करो भाई, नहीं, 50,000 रुपये से एक कम तुम्हें नहीं देंगे हम। या तो 1 लाख लो या कम से कम 50,000 रुपया। नौकरी बहुत, इतनी नौकरी यार समझ में नहीं आ रही है। आबादी कम हो रही है कि क्या हो रहा है, नौकरी करने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे हैं यार। देखिए ट्वीट, देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या जबरदस्त ट्वीट किया है। आज प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिल रही है। पहले ये नौकरियां एक परिवार के पास गिरवी रख दी जाती थी। हाँ, जैसे इन्होंने पूरा भारत अदानी और अंबानी के हाथ में गिरवी रख दिया है। मतलब ये सोच के देखिए, जो अदानी अंबानी बैंक का पैसा नहीं लौटा रहे थे, वही ससुर आज बैंक खरीद रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। अच्छा, अब अगर कोई हिंदू होश में होता है, वो सवाल कर लेता है कि यार विकास और नौकरी कुछ मिल नहीं रहा, तो फौरन इनको मुसलमानों के ऊपर ठोक दिया जाता है ले आके कि देखो मुसलमान, देखो भारत के लिए कितना खतरनाक है, मुसलमान देखो हिंदुत्व के लिए भी कितना खतरनाक है। अरे मुसलमान तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। बस इनकी औकात नहीं है कि आपको ऑक्सीजन भी दे सकें। ऐसे बहुत सारे लोग मरे हैं कोरोना काल में, जो भाजपा करते थे, बिना ऑक्सीजन सांस नहीं ले पाए और मर गए। और उनकी लाश को घर वालों ने किस दिल से समुंदर में जाके फेंका, तो समंदर ने भी थूक दिया बाहर। और जब बाहर थूक दिया तो उन पर भगवा डाल दिया गया, चादर डाल दी गई। लाश है, बेहुरमती ना हो, डाल दिया गया। तो फिर तस्वीर जब वायरल हुई वो समुंदर के किनारे, तो भगवा दिख रहा था और लाश अलग से चमक रही थी। तो लाश पे से चादर भी खिंचवा ली योगी जी ने। ये विकास था। अब हिंदू मुस्लिम जब भी विकास की बात करेंगे तो होता है। ये तस्वीर देखिए, यह है कुंदन चंद्राकर, प्रचार प्रमुख वीएचपी विश्व हिंदू परिषद। सुनिए इनकी बात। और जो हमारे ऊपर कलंक स्वरूपी ये मस्जिदें गढ़ दी गई है, मदरसे गढ़ दिए गए, मिशनरियां गढ़ दी गई है, इनको उखाड़कर इस धरा से फेंक दिया जाएगा। सुना आपने? मुसलमानों को सावधान होने की जरूरत है। जो देश के जेन्युइन लोग हैं उनको सावधान होने की जरूरत है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ी साजिश चल रही है और भाजपा हमेशा बौखला जाती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।